हमारे बाजार के साथियों, एक बार फिर से आपसे मुखातब हैं। आज कारोबार का नया और इस कारोबारी हफ्ते का नया दिन था। बाजार फिर से 5,000 की ऑलमोस्ट मंदी लेकर आया। 4,687 पॉइंट्स की फिर कमी हुई और ये तमाम दारोमदार इस वीकेंड न्यूज फ्लो था जो कि जंग के बायस पैदा होने वाली सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है। और ये तमाम सिचुएशन इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जिसको के यरगमाल बना रखा है, और ऐसे में बाजार का सपोर्ट अब किधर रहेगा। 1,49,178 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग बाजार की 1,50,000 पॉइंट से नीचे आ चुका। और इस दौरान में जहां पर तमाम तरह की नेगेटिविटी हमें पढ़ने को, देखने को और सुनने को मिल रही है इस वक्त, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस इस बहुत शॉर्ट पीरियड में ऑलमोस्ट 2 हफ्ते की जंग के नतीजे में प्राइसेस का बढ़ना और उसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। इम्पैक्ट पाकिस्तान की जैसे मुल्क के लिए कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कितना बड़ा पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसमें अपनी जस्टिफाई कर रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं, एंटिसिपेशन दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीजों को जोड़ते हुए बाहम कि 1.5% या 1%, मैक्सिमम 2%, इवन के 2% डिक्लाइन करेगा पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आने वाले साल में। लेकिन बहुत पीरियड है, एक साल में 12 महीने होते हैं और सिर्फ 2 हफ्तों की नतीजे में आप इतने पूरे साल की एंटिसिपेशन जीडीपी ग्रोथ रेट को कट करने की 1.5%, 2% या 1% बहुत बड़ा नंबर है। क्या रहेगा एक्चुअली इसी असना में जहां पर इस तरह की रिवैल्यूएशंस हैं, फोरकास्ट हैं, बाजार ने नेगेटिव बिहेव किया। गो के क्रूड प्राइसेस अभी अभी $100 से नीचे ट्रेड हो रही हैं। बाजार का डाटा ऐसे में आज थोड़ी सी बेहतरी देखी गई डे ऑन डे बेसिस पर, लेकिन बहुत ही कम आज बाजार का हुजम रहा एज कम्पेयर टू, अगर हम इसकी एवरेज देखें पिछले 2-3 महीने की, तो 38 करोड़ शेयर से तजावज किया टोटल आज पूरे बाजार का हुजम। 37 करोड़ और 27 लाख शेयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट 4% का डे ऑन डे बेसिस पर इजाफा रहा। वैल्यू में काफी अच्छी तरह से तेजी देखी गई। 18.6 अरब रुपए के मुकाबले में आज वो बढ़कर 27.8 अरब रुपए की रही। 100x को अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में भी बेहतरी देखी गई। 11.2 करोड़ शेयर के मुकाबले में आज वो बढ़कर 15.2 करोड़ शेयर पर पहुंचे, लेकिन कम है, बहुत कम है, अपने पिछले 2 महीने की एवरेज से भी काफी डाउन है। विद इन 100x कंपोजिशन 84 शेयर्स में आज कमी, सिर्फ 14 में इजाफा और एक स्टॉक अनचेंज रहा। ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ट्रेड्स 2,80,615 थी, 2,16,147 के मुकाबले में 474 शेयर्स में टोटल आज कारोबार हुआ पूरे बाजार में। और ताकत का तवाजन काफी बिगड़ा है, 324 शेयर्स में कमी, सिर्फ 90 में इजाफा और 60 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। ऐसे में जहां पर इस वक्त प्रोजेक्शंस हैं, इम्पैक्ट की प्रोजेक्शंस हैं क्रूड प्राइसेस के बढ़ने की, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं उन पर कितना इम्पैक्ट होगा, कितनी ज्यादा हो जाएंगी, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिस्करेज होंगी, डेफिनेटली हो रही हैं। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के रिमिटेंसेस जो कि इसी खिते से सबसे ज्यादा थी, मिडिल ईस्ट है, और उसमें टॉप कंट्रीब्यूशन थी सऊदी अरेबिया और उसके बाद यूएई की, उनका क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन ये अभी काफी प्रीमेच्योर है एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि एक पूरे साल की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन तमाम अवामल से कितना इम्पैक्ट होती है, फिर वक्त प्रीमेच्योर है एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना। डिपेंड करता है कि ये जो जंग का टाइम ड्यूरेशन है ये कितना लंबा चलेगा। अगर मजीद ऑलमोस्ट 6 महीने इसी तरह सिचुएशन रहे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट 1, 1.5 या 2% जीडीपी नेगेटिव लेगा। लेकिन अगर ये जंग आने वाले 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाती है तो ये एक मिनिमल इम्पैक्ट है। तमाम सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन में बदल जाएगी। उसके फौरन बाद जैसे क्रूड प्राइसेस एक क्रैश करेंगी प्राइसेस, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। और यहां पर इतनी बड़ी फोरकास्ट अभी प्रीमेच्योर है एग्जैक्टली। आज के दिन अगर हम देखें तो एबट लेबोरेटरीज ने अपने एनुअल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
7 अरब 97 करोड़ रुपए का रहा कंपनी का, 5 अरब और 23 करोड़ रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 52% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा देखा गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 40 रुपए का कैश भी कंपनी ने पे किया। पाक इलेक्ट्रॉन का भी रिजल्ट रहा, 3 अरब 85 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 2 अरब 37 करोड़ रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 63% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा। एक्सक्यूज मी। आज के दिन अगर हम सेक्टर्स पर नजर डालें तो सिवाय आईटी, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बाकी तमाम सेक्टर्स ने मनफी कंट्रीब्यूट किया। तो इसमें हमें जाहिर नजर आ रहा है कि ये एक बड़ी पैनिक थी, क्योंकि पहला दिन था, 2 दिन की लगातार छुट्टी के बाद बैंक्स, फर्टिलाइजर, ईआरपी, सीमेंट, पावर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ओएमसीज या दूसरे तमाम सेक्टर्स ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। ऑलमोस्ट 98% के सेक्टर ने यही रुझान दिया है पैनिक की सिचुएशन में। और ऐसे में बाजार की आउटलुक अगर हम देखें तो ये हफ्ता, जिसके अभी मजीद 3 दिन बाकी हैं, फ्राइडे को बाजार बंद रहेगा और फ्राइडे के बाद मंडे को भी पब्लिक हॉलीडे है। तो 4 बड़ी छुट्टियों से पहले मजीद अभी 3 दिन बाकी हैं, मुख्तसर हफ्ता है। तो ऐसे में जहां पर बाजार ऑलमोस्ट पैनिक की सूरत में देखा जा रहा है, तो इस सिचुएशन में कोई बड़ी लंबी यहां पर पोजीशन को बिल्ड करना नजर नहीं आ रहा तमाम अदारों और पब्लिक की जानिब से। लेकिन ये सिचुएशन बदल सकती है अगर इन 3 दिनों में, जो कि वर्किंग डेज हैं, कोई जंग बंदी की खबर सामने आ जाए। बाजार को सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत है, वो पॉजिटिव ट्रिगर जो कि सीजफायर की सूरत में निकल सकता है। उसके नतीजे में हम बाजार में एक यकसन तब्दीली देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरबॉट कंडीशंस हैं। 1,50,000 पॉइंट्स का जो गैप था वो आज ऑलमोस्ट बाजार ने उसको फिल कर दिया। अब इस वक्त का जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 1,46,000 पॉइंट्स, जो कि पिछली बार भी टेस्टिंग हुई थी और बाजार ने वहां से एक बड़ा उछाल भरा था। यही लेवल एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल रह सकता है। आज की क्लोजिंग और ऑलमोस्ट अभी 3 से 2,500 पॉइंट्स का फासला बाकी है इस सपोर्ट में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।